नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है और संपाती रेखा क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट जो है पिछली वीडियो में ही समझा दिए थे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग करके और शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेद रेखा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। इसके बारे में आपको फुल डिटेल के बारे में समझाएंगे। ये जो वीडियो बन रही है ना, ये तीन रेखाओं के बारे में ही है। तीन रेखाओं के ऊपर ये समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिच्छेद रेखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो प्रतिच्छेद रेखा होती है, इसके हम आपको कुछ उदाहरण जो है इसकी पिछली वीडियो में दिए थे। वो कौन सा उदाहरण था? मान लीजिए एक हमारे पास ये बड़ा सा बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है। अब इस बिंदु को दो रेखाएं आपस में काटती हैं, दो रेखाएं ऐसे करके। एक बिंदु को दो रेखाएं काटती हैं, ए बी, सॉरी ए वन बी वन। अब ये देखिए ग्राफ, आप इससे समझिएगा हमारी प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, ठीक है ना। देखिए अब एक बिंदु को ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, ठीक है। मतलब एक बिंदु को जब दो रेखाएं काटती हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्रतिच्छेद रेखा हो जाती है, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखा को हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो हमारा नाम है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। ये जो अद्वितीय हल है इसको हम प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं। ये जो ग्राफ बना है इसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो संकेत होता है, अद्वितीय हल का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है जिसका सिर्फ एक ही हल हो। क्या हो? जिसका सिर्फ एक ही हल हो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा या अद्वितीय हल। समझ में आ गया? देखिए अब ये जो हमारा प्रतिच्छेद रेखा होती है यानी कि अद्वितीय हल होता है, हम इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? a1 x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तीन रेखाएं होती है, हमारी होती है समांतर रेखा होती है, संपाती रेखा होती है और प्रतिच्छेद रेखा होती है। तो ये हमारा हो गया प्रतिच्छेद रेखा। और समांतर रेखा हमारी क्या हो जाती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 हो जाती है, ठीक है। ये हमारी समांतर रेखा हो जाती है। और संपाती रेखा हमारी हो जाती है a3x प्लस b3y प्लस c3। ये हमारी हो जाती है संपाती रेखा। समझ में आ गया? तो आपको ये प्रतिच्छेद रेखा समझ में आ गया और अद्वितीय हल ये जो हमारा इसका दूसरा नाम, ठीक है। इसका एक संकेत और है, यानी कि ग्राफीय माध्यम से अगर हम इसको देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1 अपान, ठीक है, a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। क्या है? a1 अपान में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान में b2। ये हमारा किसके माध्यम से? ग्राफीय माध्यम से, ठीक है, ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप से हमारा है। अब इसका एक ही हल होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, आप उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास मान लीजिए दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारी है, पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? देखिए 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक और ग्राफ होता है जिसको इसे तीन भाग में डिवाइड होता है हमारा, ठीक है। तीन भाग में हमारा डिवाइड होता है, a1 अपान में a2, ठीक है। दूसरा हमारा होता है b1 अपान में b2 और तीसरा हमारा होता है c1 अपान में c2, ठीक है। ये तीन भाग में डिवाइड होती है। यहाँ पे देखिए तीन रेखा दी गई है, यानी कि हमारा एक दो तीन, तीन पद है, ठीक है ना। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो ही पद है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जानते हैं? तो हमारा पहले a1 देखेंगे और a2 देखेंगे। तो a1 हमारा यहाँ पे कितना है? 1 है, ठीक है। x हमारा एक है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, हम बटे में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 हमारा कितना, a2 हमारा कितना दिया गया है? 3 दिया गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसके लिए? अब यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा ये चीज a1 अपान में a2, a1 अपान में a2। अब यहाँ पे देखते हैं b1 अपान में b2 क्या है। देखिए हमारा यहाँ पे b1 यहाँ पे हमारा दिया गया 2 दिया गया, ठीक है, -2 दिया गया है। और b2 हमारा यहाँ पे दिया गया प्लस में 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 अपान में 4। अब ये हमारा हो गया है किसका?
B1 अपान में B2 का। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ दो संख्या है, x माइनस 2y। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20। यहाँ पे 3 पद है, अब यहाँ पे हमारा 2 पद है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 अपान में माइनस 20। ये किसका हो गया, C1 अपान में C2। क्योंकि कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो संख्या है, तीसरी संख्या नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा A1, ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या दी नहीं है, तो A1 अपान में A2 बट नॉट इज इक्वल टू B1 अपान में B2। ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। जब सेम रहेंगे तो हमारा नॉट इज इक्वल टू हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वहां पे, इक्वल टू। क्योंकि ये जो हमारी आपस में जो रेखा दी गई है, A1 अपान में A2, B1 अपान में B2, ये एक ही बिंदु को दो बार काटती है, दो रेखाएं काटती हैं। एक बिंदु को ये क्या करती हैं, दो रेखाएं काटती हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, इसका सिर्फ एक ही हल होता है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है ना, ये फॉर्मूला आप इसको समझ लीजिएगा, क्या है, फॉर्मूला। आप इसको फॉर्मूले के रूप में सेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समांतर रेखा, ठीक है। अगर संपाती रेखा आपको समझ में आ गया है तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते चलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो हेडिंग डालते हैं हम समांतर रेखा, आप सभी लोग डाल लीजिए समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ एक समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर दी गई है, ठीक है। एक रेखा यहां से गुजर रही है और एक रेखा जो हमारी है यहां से गुजर रही है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा A1 है और ये हमारा क्या है, B1। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे बिंदु दिख रहा है बीच में है, ये जो ए रेखा गई है A और A1, यानी कि दो रेखाएं गई है। अब यार ध्यान दीजिएगा कि ये जो बिंदु है, क्या कोई रेखा इस बिंदु को जो है टच कर रही है, नहीं कर रही है। मतलब ये सिंपल है, समान हमारा है। जब भी कोई रेखा किसी भी बिंदु को टच करती है, अगर एक बार टच करती है, दो रेखाएं एक बार टच करती है एक बिंदु को, तो हमारा प्रतिच्छेद हो जाता है। और अगर कोई भी रेखा किसी भी बिंदु को टच नहीं करती है, बिल्कुल अपने रूट से चली जाती है। जैसे कि ध्यान देते हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने मन से काम कर रहे हैं, उस काम को आप करते जा रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारा है। अगर आप कहीं पे चल रहे हैं, अगर आपको जाना सीधे जाना है, अगर मान लीजिए आपको बाएं जाना है, मान लीजिए आपको बाएं जाना है, यहाँ से मुड़ के सीधे बाएं जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे सीधे बाएं जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर भी रास्ता है, देखिए रास्ते कई सारे होते हैं, यहाँ पर भी रास्ता है, यहाँ पर भी रास्ता है, आप जाएंगे। अगर आपको इस रास्ते पे नहीं जाना, आप सीधे चले जाएंगे। अगर आपको इस रास्ते पे जाना हो तो आप इसी रास्ते पे जाते, जहां जाएंगे आप वहीं जाएंगे। एग्जाम्पल बढ़िया है, फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक नियम होता है, और उदाहरण तो मैं आपको समझा ही दिए हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बट A2 अपान में A3 क्या हमारा है, A1 समांतर रेखा है, ठीक है। समांतर रेखा हमारी है A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान में C2। दिख रहा है। अब बहुत लोग सोचेंगे ये सर कैसे हो गया, ये तो समांतर रेखा है। आप ये सोच रहे हैं कि ये तो समांतर रेखा है। अब हमारा यहाँ पे देखिए A1 और A2 जो है, और B1 और B2 ये दोनों हमारी सेम है, मतलब समान है। लेकिन हमारा जो C1 और C2 दिया गया है, ये हमारा समान नहीं है। इसके कारण है, इसका भी कोई कारण है, मैं वो कारण आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वो कारण क्या है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटाऊंगा तभी समझाऊंगा आपको। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो हमारी है 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A1 हमारा है और B1 है, B1 और C1। अब A2
B2 और C2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 हमारा कितना दिया गया है 2 दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, बटे में A2 हमारा कितना दिया गया 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे जब 4 हो जाएगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे में 2 हो जाएगा। कितना हमारा हो जाएगा A1 हमारा कितना हो गया है A1 अपान में A2 कितना हो गया है 1 बटे में 2 हो गया। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं B1 अपान में B2। अब B1 हमारा कितना दिया गया है 3 बटे में, और B2 हमारा कितना है 6 दिया गया। ठीक है, ये हो गया 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 2 ये भी आ गया, यानी कि B1 अपान में B2 कितना हो गया। अब A1 और A1 अपान में A2 कितना है 1 बटे में 2 है, और B1 अपान में B2 कितना है 1 बटे में 2 है। बट हम यहाँ पे देखते हैं C1 अपान में C2 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी फॉर यहाँ पे हमारा जो है 18 की बजाय हमारा यहाँ पे 9 की बजाय हमारा यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे हमारा 12 रहेगा। कितना रहेगा हमारा 12 रहेगा। अब सही हुआ, सॉरी गाइस इक्वेशन में ही मिस्टेक हो गई थी, वरना तो ये हमारी जो डायरेक्ट कर जाएगी हमारी संपाती रेखा हो जाती है, ये संपाती रेखा हो जाएगी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ समांतर रेखा भी, संपाती रेखा के लिए भी हम ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देंगे, ऐसे एग्जाम्पल देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये हमारा है 4 दूना 8 हो जाएगा, हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा C1 अपान में C2 जो दिया गया है वो 4 बटे में -4 बटे में 12 है। कितना है -4 बटे में 12 है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, और 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा 2 बटे में 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारी संपाती रेखा दी गई है, सॉरी समांतर रेखा दी गई है, तो ये हमारी क्या बराबर में है A1 अपान में A2 हमारा 1 बटे में 2 है, ये तो बराबर है। ठीक है, A1 अपान में A2 और B1 अपान में B2 ये हमारा दोनों सेम है, लेकिन हमारा C1 अपान में C2 क्या सेम है 2 बटे में 3 आ रहा है, ये गलत है। 2 बटे में 3 आ रहा है, या डायरेक्ट हम ऐसे कर दे या हम ऐसे करेंगे तो भी तभी जो हमारा है वही आएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए समांतर रेखा को हम बोलते हैं असंगत रेखा। समांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं असंगत रेखा, जिसका कोई हल नहीं। ठीक है, समांतर रेखा यानी कि हमारा हो जाता है असंगत, असंगत रेखा। असंगत रेखा मतलब कोई हल नहीं है। समांतर रेखा हम कहते हैं असंगत रेखा। असंगत रेखा का मतलब होता है जिसका कोई हल नहीं दिया गया। समझ में आ गया। तो इतना एग्जांपल शायद आपके लिए बेस्ट होगा, और जिनको समझ में आ रहा भैया फटाफट सब्सक्राइब करते चलिएगा, मैं तो आपसे यही कहता हूँ। अब हमारी लास्ट वाली जो रेखा बची है संपाती रेखा। संपाती रेखा भैया ऐसी है ना कि उसको कुछ भी कह लो बिल्कुल सेम रहेगी, सभी के लिए बराबर रहेगी। ठीक है, सभी के लिए बराबर रहेगी। मैं वो भी समझा रहा हूँ आपको। हेडलाइन डालिए संपाती रेखा। संपाती रेखा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, संपाती रेखा को हम और भी एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है संगत रेखा। संगत रेखा। ठीक है, संपाती रेखा को हम जानते हैं संगत रेखा के नाम से, और संगत रेखा का नाम होता है अपरिमित रूप से। अपरिमित और क्या है रूप से अनेक है। अपरिमित रूप से अनेक है संपाती रेखा। संपाती रेखा को हम और नाम से जानते हैं संगत रेखा। संगत रेखा का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेकों है, मतलब ये हमारा इनफाइनाइट है। क्या है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित होता है। चलिए इसका मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आप ग्राफ देख लीजिए। जैसे कि एक ही रेखा पे मान लीजिए 2 बिंदु दी गई हूँ, ऐसे देखिए आप लोग 2 बिंदु दी गई है, एक बिंदु हमारी यहाँ पे है और एक बिंदु हमारी यहाँ पे है। मतलब एक ही रेखा 2 बिंदु को जब काटती है या 2 बिंदु को स्पर्श करती है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है संपाती रेखा यानी कि संगत रेखा। एक ही बिंदु
सॉरी एक ही रेखा जब दो बिंदु को आपस में टच करती है या आपस में काटती है तब हमारा क्या हो जाता है, वहां पे संपाती रेखा, जिसको हम बोलते हैं संगत रेखा। संगत रेखा का मतलब है अपरिमित रूप से अनेक। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गई कि नाम से ही पता चल जा रहा है, नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है। लेकिन चलिए हम आपको और उदाहरण देते हैं। उदाहरण देने के बाद हम आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। उदाहरण उदाहरण ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो 2x प्लस 3y प्लस 9, या मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पे मान लीजिए दिया गया हो 4x प्लस 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2 बराबर 0। हम आपसे बोले थे ना, संपाती रेखा हमारी ऐसी रेखा है जो सबके लिए बराबर है। जहां पे हमारा a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज इक्वल टू c1 अपान में c2 जो है दिया हो, तो वहां पे समझ जाइएगा कि हमारी ये संपाती रेखा। जहां पर a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान में c2, तो हमारा वहां पे क्या हो जाता है, समांतर रेखा हो जाती है। और जहां पे दिया रहे a1 अपान में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान में b2, तो हमारी क्या हो जाती है, प्रतिच्छेद रेखा हो जाती है। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा हो जाती है। इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई भी नहीं समझेगा, हर एक एक पॉइंट को उदाहरण के साथ, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान में 4 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा ये, यानी कि a1 अपान में a2। अब इसको देखते हैं, ये हमारा 6 है, 3 नहीं है, 6 मैंने बोला था। 3/6 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा कौन सी रेखा हो जाएगी, यानी कि b वाला हो जाएगा, यानी कि b1 अपान में b2। अब c को देखते हैं हम, c क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, बटे में हमारा 16 है, तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि c1 अपान में c2। ये क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जहां पर तीनों पद जो है बराबर हो जाए, यूं समझ लीजिएगा, तीनों पद जब बराबर हो गए हैं तो हमारा समझ लीजिए कि संपाती रेखा है। और जहां पर हमारा 2 पद बराबर है और 1 पद बराबर में नहीं है तो हमारा समांतर रेखा हो जाएगा। जहां पर दोनों पद बराबर में नहीं है, a1 और a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप ये समझ जाइएगा ये जो हमारा दिया गया है प्रतिच्छेद रेखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आपको अलग अलग नाम से भी समझाए हैं। यूं समझ लीजिएगा आप कि आपको हम समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा आपको बिल्कुल बेस्ट और अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में समझा दिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। समझ में आ गया है तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहोगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।